Today we will start a new exercise 10C। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 10C और आज हम इसे फिनिश करेंगे। ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें 11 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सब सेम बेसिस के हैं। तो इनको समझेंगे, इसमें दिया क्या है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, कौन सी टर्म्स कहाँ पे यूज़ होगी, वो सारी चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है एस टी क्या है, सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि सेल टैक्स आखिर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है सेल टैक्स। तो सेल टैक्स हमारा ऐसा टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। सेल टैक्स एक ऐसा गवर्नमेंट एक टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे सेल टैक्स कहते हैं। मीन्स जैसे हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर जो भी शॉपकीपर, दुकानदार जो भी हमारे ऊपर टैक्स लगाता है उसको हम सेल टैक्स कहते हैं। और एक होता है हमारा वैट, सेकंड है हमारा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो टैक्स होता है हमारी कुछ ये, जैसे हम कोई भी सामान लेके आए तो इसमें ये पहले से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स एक एसटी है और एक वैट है, दोनों का ही मतलब टैक्स से ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों की जगह पे हम कहीं एसटी दिया होगा तो कहीं वैट दिया गया होगा। लेकिन ये है कि किसी जगह पे तो हमारा एसटी जो हम एक्स्ट्रा चार्ज में देते हैं, जैसा एक्स्ट्रा अलग से देते हैं, जैसे हम कपड़ों पे यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े की खरीदारी करने के लिए गए तो वहाँ पे हमें हमसे जो चार्ज लिया जाएगा वो अलग से लिया जाता है, तो वो तो हमारा सेल टैक्स। तो हमारी जो खरीदारी के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो पहले से ही हमारे ऐड होते हैं। जैसे कि हम कहीं से बिस्कुट लेके आते हैं तो वो 5 रुपीज़ का आ रहा है या 10 रुपीज़ का आ रहा है, तो उसमें पहले से ही टैक्स इंक्लूडिंग होता है, तो उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी हमें सेल टैक्स निकालना हो, अगर टैक्स कितना है, किसी चीज़ पे कितना टैक्स लगा हुआ है वो देखना होगा, तो हमें सेल टैक्स का परसेंटेज दिया होना चाहिए। लिस्ट प्राइस या एमपी, कोई भी एक टर्म्स कह सकते हैं इसको, लिस्ट प्राइस कह लीजिए या एमपी कह लीजिए, अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा सेल टैक्स निकल के आ जाएगा। सेकंड हमारा, अगर हमें एसपी निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल टैक्स को ऐड करना पड़ेगा एमपी के साथ। तो हमें सेलिंग प्राइस मीन्स, हमने इससे पहली एक्सरसाइज में डिस्काउंट वाले में हमने देखा था कि फॉर्मूला सेम यही थे, लेकिन उसमें क्या था कि माइनस हो जाता था हमारा, जो हमारा सेल टैक्स या डिस्काउंट जो भी था माइनस हो जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब वहाँ पे भी हमने एक फार्मूला बताया था, वहाँ भी हमने अपनी तरफ से एक फार्मूला बताया था, और यहाँ भी हम आपको एक फार्मूला बताते हैं अपनी तरफ से। यहाँ से क्या है कि हमने एसपी का मतलब समझिए, एसपी कब आएगी हमारी, जब हमें कोई एमपी दी गई होगी और वेट परसेंट उस पर ऐड होकर के आएगा। यानी एमपी दी गई होगी और वेट परसेंट उसी के साथ ऐड होकर के आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एसपी बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इस टर्म्स में ये जान लिया कि हमारा एसपी किस तरह से आएगा। जब ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक लिस्ट प्राइस दी है, लिस्ट प्राइस को हम एमपी भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लिस्ट प्राइस दी है उसने एमपी 14,650 RS एंड सेल टैक्स, इसको हम बैट भी बोल सकते हैं, एसटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एसटी भी बोल सकते हैं या वैट भी बोल सकते हैं। सेल टैक्स दिया है तो सेल टैक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसको है टैक्स ही, टैक्स भी लिख सकते हैं, टैक्स परसेंट भी लिख सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कह लो या सेलिंग प्राइस कह लो, ये दुकानदार की तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, लेकिन अपनी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसको सीपी और एसपी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया होगा वहाँ उसी के हिसाब से हम एसपी, सीपी और ओपी मान सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस। तो वहाँ जिस तरह की फॉर्म में दिया होगा हम उसी के हिसाब से लिख लेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है सीपी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सीपी इज इक्वल टू, यहाँ सेल टैक्स की फॉर्म, यहाँ एमपी दिया है हम एमपी लिखेंगे, जो लिस्ट प्राइस है लिस्ट प्राइस लिखी है एमपी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारा एस टी आ जाएगा, एस टी परसेंट सेल टैक्स की फॉर्म में आया है, एम पी लिस्ट प्राइस और ये अपॉन 100। एम पी कितना दिया है 14,650 प्लस सेल टैक्स हमारा 6% दिया है। एम पी दिया गया है हमें फिर से 14,650। यहाँ से इसका हमें सॉल्यूशन करना है अपॉन 100, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 14,650, ये हमारा 0 से 0, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से ये 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 8 7 9,
और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 2 कैरी 1 5 5 1, और यही हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी या टोटल प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं इसको। जो लास्ट में जो हमें पेड करना पड़ेगा वो कितना पैसा पेड करना पड़ेगा, इतना पैसा पेड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से जाना कि हमें जब भी हमें कोई भी चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें एमपी तो देना ही देना है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको भी देना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वो, रीना बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ जनरल स्टोर। रीना जो है ये सब आइटम खरीदती है। तो यहाँ से फर्स्ट के लिए जब हम निकालेंगे, अब क्या करेंगे, ये बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है तो ये इस तरह की फॉर्म में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले उसने फर्स्ट जो चीज़ खरीदी है वन टाई कॉस्टिंग, वन टाई जो खरीदी है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल 250, तो उसको देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर उसको 6% का टैक्स भी देना पड़ेगा। 6% का टैक्स लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट का जो बन जाएगा सीपी वो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 0 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा 3 2 जा 2 3 6, और ये हो गया हमारा 250 प्लस 15। इट मीन्स पहली जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी 265। मीन्स उसको जो एक टाई है उसके लिए इतना पेड करना पड़ेगा। सेकंड में उसने दिया है, सेकंड में उसने बोला है कि मेडिसिन कॉस्टिंग, मेडिसिन के लिए दिया है, पहले टाई के लिए दिया था, मेडिसिन के लिए कॉस्टिंग दिया है, सीपी कितना दिया है 625। तो उसने लिस्ट प्राइस के हिसाब से है, विद टैक्स इतना तो देना ही है उसको, और उसको 4% वेट भी देना है उसके ऊपर। 625 अपॉन 100, 4 से 25 टाइम्स, 25 से 25 टाइम्स, इट मीन्स यहाँ से ये हो जाएगा आपका 625 प्लस 25, सीपी होगी उसकी 650। ये मेडिसिन आ गई उसकी। यहाँ से उसके बाद उसने बोला है, थर्ड में उसने बोला है कॉस्मेटिक कॉस्टिंग। कॉस्मेटिक कितने का है, कॉस्मेटिक का उसका सामान आया है, उसको 430 तो पे करना ही पड़ेगा, ऊपर से उसको 10% का वेट भी देना पड़ेगा। 10% का वेट देने के बाद 430 प्लस 43, ये हो जाएगा, यहाँ से ऐड कर लेंगे इसको और ये बन जाएगा आपका 473 463, ये सॉरी 473। तो यहाँ से ये बन गया हमारा, ये इसका सीपी आ गया। अभी एक लास्ट और है हमारा क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का जो सीपी आएगा वो है हमारा 1175 प्लस 8% का उसके ऊपर टैक्स लग रहा है अपॉन 100, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। यहाँ से ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ये हमारा 25 से 5 से कट गया 5 टाइम्स, 5 से ये 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 5 जा 25, 5 से फिर से 5 4 जा 20, 5 7 जा 11, 75 प्लस 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 94। इनको ऐड करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 कैरी 1 2 1, ये हो गई हमारी सीपी। तो यहाँ से हमने देखा, अब वो पूछ रहा था लास्ट में फाइनली कि उसका जो वैल्यू है उसको कितना, जो टोटल है, लास्ट में उसने बोला कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बाय पेड बाय रीना। अब रीना के द्वारा जो टोटल अमाउंट जो पेड किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, तो टोटल अमाउंट जो रीना के द्वारा दिया जा रहा है, तो सबसे पहले उसने 265 दिया था,
देन उसके बाद उसने 650 दिया था, उसके बाद उसने 473 दिया था, एंड उसके बाद उसने 1269 दिया था। ये सब उसने टोटल दिया था। अभी इसका हम ऐड करेंगे, तो ये ऐड होने के बाद हमारा बनता है 2657। तो यही हमारा जो है टोटल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें जो भी टैक्स दिया गया होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे और हम आसानी से आज इसका आंसर निकाल लेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला तन्वी वॉट अ वॉच फॉर इतने, तन्वी ने एक वॉच इतने की खरीदी, वेट परसेंट इतना, तो उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है हमें, मतलब मार्क प्राइस। अभी उसने ये क्या दिया है, उसका एसपी दिया है। ओरिजिनल प्राइस से मीन्स है या ओपी से, ओपी मतलब कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसका जो एमपी दिया है वो निकालना है। मतलब वो इतने का खरीद के लेके आ चुकी है तन्वी, कोई भी चीज़ इतने की खरीद के लेके आ चुकी है, जिसके ऊपर उसने वेट चार्ज दिया है, वेट परसेंट दिया है 10 का। तो वो ओरिजिनल प्राइस ओपी इसका फाइंड करना है, फाइंड इट्स ओपी, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो कितना है वो निकालना है हमें। तो हमें एक ही फॉर्मूला जानते हैं हम, जो टर्म्स दी गई होती है उसके हिसाब से हम फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। हमें यहाँ एमपी दिया गया होता तो एमपी की जगह में क्या निकालना है, ओपी निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, प्लस फॉर्मूला होता है हमारा वेट परसेंट मल्टीप्लाई ओपी अपॉन 100, एसपी यहाँ आ जाएगा, ओपी हमें यहीं रहेगा क्योंकि पूछा उसने, वेट टैक्स दिया है हमारा 10% का, ये ओपी है अपॉन 100, 10 टाइम्स, 10 से ये 10 टाइम्स हो गया। इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, 10 ओपी प्लस ये भी ओपी है अपॉन 10, यहाँ से 980 और इसका इस मल्टीप्लाई कर देंगे 9800 इज इक्वल टू 11 ओपी। 11 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ से 8, 11 8 जा 00 हमारा ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से ओपी का जो वैल्यू आया हमारा वो आ गया हमारा 1800। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम इसके जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है मोहित बॉट अ शर्ट इतने, वेट टैक्स इतना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ये भी इसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है उसने, करना बॉट 10 ग्राम गोल्ड। 10 ग्राम से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वो केवल उसने प्राइस बताइए, इतने का उसने इतना खरीदा है। तो ये 15,756 जो दिया है ये हो जाएगा आपका एसपी। बेट बेट परसेंट जो दिया 1%, रेट पूछा है उसने कि रेट कितना होगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है यहाँ से। 5th वाले में भी मोहिनी परचेज द कंप्यूटर फॉर इतने, वेट परसेंट इसने इतना दिया, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस फॉर द कंप्यूटर। सूरज सजल परचेज्ड फॉर अ कार पार्ट्स फॉर इतने, वेट परसेंट इतना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो 4th 5th 6th 7th ऐसा ही है। 8th देखिए द सेल प्राइस ऑफ अ टीवी इंक्लूडिंग इतना, वेट परसेंट इतना, लिस्ट प्राइस, यानी कि अलग अलग फॉर्म में उसने बोला है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू निकालिए। अभी यहाँ से उसने बोल दिया लिस्ट प्राइस निकाल दिए, तो 8th वाला भी ऐसे ही है। 9th वाला रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज इतना, इंक्लूसिव वेट टैक्स, ये टैक्स मिला करके है ओरिजिनल प्राइस। तो ये इसने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 जो है डिफरेंट दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th 8th हमारा सेम था, 3rd वाले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उसने क्या कहा है, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज 882। एक रोहित जो है इतने का शूज खरीदता है इंक्लूसिव वेट टैक्स। तो वेट टैक्स को मिला करके अगर खरीद रहा है तो वो क्या होगी, उसकी एसपी हो गई 882। एंड ओरिजिनल प्राइस मीन्स ओपी उसने दिया है, लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं 840। फाइंड द वेट परसेंट हमें फाइंड करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं सीधा सीधा, एस पी इज इक्वल टू ओपी प्लस वेट परसेंट मल्टीप्लाई ओपी अपॉन 100। एस पी कितना हमारा 882 इज इक्वल टू 840
प्लस वेट परसेंट हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई ओपी, सॉरी ओपी का तो वैल्यू दिया है 840, यहाँ से 100, 0 से 0, 2 से 5 टाइम्स, 2 से ये 4 और 2 टाइम्स, यहाँ से ये इधर आ जाएगा 8, 2 माइनस 840, ये हो गया 42 वेट परसेंट। ये वेट परसेंट हमारा निकल के आ जाएगा, परसेंटेज हट जाता है तो 100 आ जाता है, वैसे ये वेट हो जाएगा और वो अपने आप ही परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा अपॉन 5। ये यहाँ से माइनस किया तो ये हो गया 42 मल्टीप्लाई, ये इस एक और स्टेप में हम इसको इधर भी लेके आते हैं, इज इक्वल टू 42, ये इसमें से 42 बचा, 42 मल्टीप्लाई, ये 5 को मैं इधर भी ले आया, वेट 42 से 42 कट हो गया मेरा, तो यहाँ से मेरा आ गया वेट जो आ गया मेरा 5% आ गया, मतलब उसको जो टैक्स जो दिया था उसने कितना दिया था, उसको 5% का टैक्स उसके ऊपर देना पड़ा था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो जाता है। अभी 10th वाला माल्की बॉट अ बीसीआर फॉर इंक्लूडिंग वेट टेस्ट, ओरिजिनल प्राइस, फाइंड द वेट ऑफ रेट ऑफ वेट। तो यहाँ से वेट निकालना है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे दिया है और क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया है। तो यहाँ से आप पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं आसानी से, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ से फिनिश हो जाती है और चैप्टर भी आपका इसके साथ 10 से फिनिश हो जाता है।